जीके के महत्वपूर्ण जो एमसीक्यू हैं इसमें कवर किया गया है इस वीडियो में। तो इस वीडियो में आप बने रहिए और सभी जो फैक्ट हैं लूसेंट से लिए गए हैं। देखिए, लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है? देखिए, लोहे की कमी से अरक्तता रोग होती है, यानी कि आपके शरीर में रक्त की कमी आ जाती है लोहे की कमी से। तो इसमें विकल्प ए होगा, वो सही होगा। विकल्प ए होगा, सही होगा। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो था लॉर्ड माउंटबेटन था। लॉर्ड माउंटबेटन था। तो इसमें विकल्प ए होगा। अगर इसमें पूछ दिया कि स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था, तब राजगोपालाचारी होगा। राजगोपालाचारी। तो इसमें विकल्प ए होगा, वो सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पूर्ण पाचक रस जो है किस ग्रंथि से निकलता है? देखिए, पूर्ण पाचक रस जो होता है अग्नाशय ग्रंथि से निकलता है, यानी कि पैनक्रियाज से निकलता है। तो इसमें विकल्प बी जो होगा वो सही होगा। पूर्ण पाचक रस पैनक्रियाज से निकलता है। सब्जियों की खेती को क्या कहते हैं? जो सब्जी की खेती है उसको क्या कहा जाता है? तो देखिए, ओलेरीकल्चर जो होता है सब्जी की खेती को कहा जाता है। तो इसमें विकल्प डी जो होगा वो सही होगा। और फ्लोरीकल्चर जो होता है वो फूलों की खेती को कहा जाता है। पोमोकल्चर जो होता है फलों की खेती को कहा जाता है। राज्य लोकसेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो देखिए, ये राज्यपाल करता है, लेकिन हटाता कौन है? राष्ट्रपति हटाता है। तो इसमें विकल्प बी जो होगा वो सही होगा, विकल्प बी। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? देखिए, दक्षिण भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुद्दी है। अनाईमुद्दी जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। तो इसमें विकल्प ए होगा, वो सही होगा। अनाईमुद्दी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? देखिए, आर्य समाज की जो स्थापना है दयानंद सरस्वती ने की थी। किसने? दयानंद सरस्वती ने की थी। तो इसमें विकल्प बी जो होगा वो सही होगा। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी। भारत सरकार का सबसे बड़ा विधि अधिकारी कौन होता है? देखिए, भारत सरकार का सबसे बड़ा विधि अधिकारी महान्यायवादी होता है। कौन? महान्यायवादी होता है। तो इसमें विकल्प बी जो होगा वो सही होगा। भारत सरकार का सबसे बड़ा विधि अधिकारी महान्यायवादी होता है। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कौन है? देखिए, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी जो कौन है वो गोदावरी नदी है। इसमें विकल्प बी जो होगा वो सही होगा। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी क्या है? गोदावरी नदी है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने लाया था? देखिए, वर्नाकुलर जो प्रेस एक्ट है लॉर्ड लिटन ने लाया था। किसने? लॉर्ड लिटन ने लाया था। तो इसमें विकल्प बी जो होगा वो सही होगा। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं? देखिए, कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है। आप देखिए काम से याद कर सकते हैं। म से माइकोलॉजी, क से कवक, यानी कि कम। कवक के अध्ययन को क्या कहता है? माइकोलॉजी कहा जाता है। और सवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहा जाता है। अनाक्षी शोषण के अंत में कौन सा अम्ल बनता है? देखिए, अनाक्षी शोषण के अंत में जो होता है पायरूबिक अम्ल बनता है। कौन? पायरूबिक अम्ल बनता है। तो इसमें विकल्प ए जो होगा वो सही होगा। अनाक्षी शोषण के अंत में पायरूबिक अम्ल बनता है। कारकोट वंश की स्थापना किसने की थी? देखिए, कारकोट वंश की स्थापना दुर्लभ वर्धन ने की थी। तो इसमें विकल्प ए जो होगा वो सही होगा। कारकोट वंश की स्थापना दुर्लभ वर्धन। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने किस जहाज से वापिस आए थे? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जब वापस आए थे, तो देखिए किस जहाज़ से गए थे, नहीं वापस आए थे। तो देखिए, बेसंटियाना नामक एक जहाज़ थे, इसी जहाज़ से महात्मा गांधी ने वापस आए थे। और एसएस राजपूताना नामक जो जहाज़ था, इस जहाज़ से वो गए थे महात्मा गांधी ने, एसएस राजपूताना नामक जहाज़ से। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी ने कहाँ पे की थी? तो देखिए, पवनार आश्रम से की थी। यहाँ से पवनार आश्रम से क्या है? व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की थी। तो इसमें विकल्प जो होगा बी वो सही होगा। व्यक्तिगत पवनार। टीनिया पेडिस नामक कवक से कौन सा रोग होता है? टीनिया पेडिस नामक कवक से जो होता है एथलीट फुट नामक रोग होता है। एथलीट फुट। तो इसमें विकल्प ए जो होगा वो सही होगा। एथलीट फुट जो होता है टीनिया कवक। किस व्यक्ति ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? देखिए, किस व्यक्ति ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे, ये तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था इन्होंने। और अगला क्वेश्चन, मूत्र का पीएच मान कितना होता है? देखिए, जो मूत्र होता है इसका पीएच मान क्या होता है? 6.0 होता है। और जो रक्त का होता है इसका पीएच मान क्या होता है? 7.4 होता है। तो इसमें विकल्प ए होगा वो सही होगा। विकल्प ए जो होगा वो सही होगा। विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? देखिए, विश्व में हरित क्रांति के जो जनक हैं नॉर्मन ई बोरलॉग। नॉर्मन ई बोरलॉग को विश्व में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। तो इसमें विकल्प डी है। भारत में हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। अभी हाल ही में जस्ट कल ही क्या है, यानी कि 7 अगस्त को पूरे भारत में विश्व एम.एस. स्वामीनाथन की जो 100वीं शताब्दी, उनकी जन्म की शताब्दी वर्ष मनाई गई थी 7 अगस्त 2025 को। तो
अगला क्वेश्चन, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? देखिए सत्यशोधक समाज की स्थापना है ज्योतिबा फूले ने की थी, ज्योतिबा फूले ने की थी। तो इसमें विकल्प डी जो होगा वो सही होगा, सत्यशोधक समाज की स्थापना। आयरन का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? देखिए आयरन का जो महत्वपूर्ण स्रोत है वो मेथी है, मेथी जो आयरन का महत्वपूर्ण स्रोत है। तो इसमें विकल्प सी होगा वो सही होगा, आयरन का महत्वपूर्ण स्रोत। उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन में वर्षा कितनी होती है? जो उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन है इसमें जो वर्षा होती है 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है, 200 सेंटीमीटर से। तो इसमें विकल्प ए होगा वो सही होगा, 200 सेंटीमीटर से अधिक है। फूलों की खेती को क्या कहते हैं? देखिए फूलों की खेती को फ्लोरिकल्चर कहा जाता है, फ्लोरिकल्चर जो है फूलों की खेती को कहा जाता है। तो इसमें विकल्प बी जो होगा वो सही होगा, फूलों की खेती के फ्लोरिकल्चर। लाइमाटेल की पहाड़ियाँ किस राज्य में है? देखिए लाइमाटेल की पहाड़ियाँ मणिपुर राज्य में, कहाँ पे? मणिपुर राज्य में। तो इसमें विकल्प जो होगा सी होगा, लाइमाटेल की जो पहाड़ियाँ हैं। ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है? और देखिए जो ताप्ती नदी है ये सतपुड़ा के पठार से निकलती है, सतपुड़ा के पठार से निकलती है। तो इसमें विकल्प जो होगा वो सी होगा, सतपुड़ा के पठार से ताप्ती नदी निकलती है। फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है? देखिए फूलों की घाटी जो होता है किस राज्य में स्थित है? देखिए उत्तराखंड में फूलों की घाटी स्थित है, उत्तराखंड में। तो इसमें विकल्प सी जो होगा वो सही होगा, फूलों की घाटी उत्तराखंड राज्य में स्थित है। चुंबी घाटी किस राज्य में स्थित है? देखिए चुंबी घाटी जो होता है सिक्किम में स्थित है, कहाँ पे? सिक्किम में चुंबी घाटी स्थित है। तो इसमें विकल्प ए होगा वो सही होगा, सिक्किम में चुंबी घाटी स्थित है। जोजिला दर्रा, देखिए जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है या किस केंद्र शासित प्रदेश में? देखिए लद्दाख में, लद्दाख में क्या जोजिला दर्रा स्थित है? लद्दाख में जोल। तो विकल्प भारत की सबसे प्राचीन पर्वतमाला कौन है? देखिए भारत की सबसे जो प्राचीन पर्वतमाला है वो अरावली पर्वतमाला। कौन? अरावली पर्वतमाला है। तो इसमें विकल्प बी जो होगा वो सही होगा, भारत में सबसे प्राचीन पर्वतमाला है। चूलिया जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? देखिए चूलिया जो जलप्रपात है वो राजस्थान राज्य में स्थित है, राजस्थान में। तो इसमें विकल्प जो होगा डी सही होगा, राजस्थान राज्य में चूलिया जलप्रपात स्थित है। मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? देखिए मास्टर ग्रंथि जो होता है वो पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। तो इसमें विकल्प डी जो होगा वो सही होगा, पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? देखिए गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी जो है जमुना नदी है, जमुना नदी जो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो इसमें विकल्प जो होगा वो सी होगा, जमुना की। भारत में विश्व में कौन सा स्थान है? भारत का विश्व में कौन सा स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से? तो देखिए 7वां स्थान है। और जनसंख्या के मामले में भारत का स्थान क्या है? पहला स्थान है जनसंख्या के मामले में, लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान है। किस राज्य का जो क्षेत्रफल है सबसे ज़्यादा होता है? सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाला राज्य जो है वो राजस्थान है, राजस्थान का क्षेत्रफल जो होता है सभी राज्यों में सबसे ज़्यादा है। भारत का ये तो पढ़ लिए। फलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? देखिए फल जो है इसके अध्ययन को पोमोलॉजी कहा जाता है, पोमोलॉजी। इसको कोट से याद कीजिए, प आता है उसके बाद क्या आता है? फ आता है। यानी कि फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? पोमोलॉजी कहते हैं, फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी कहता है। मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? देखिए मानव शरीर में हड्डियों की संख्या 206 होती है और मांसपेशियों की संख्या 639 होती है, 639। तो इसमें विकल्प बी जो होगा वो सही होगा, मानव शरीर में। अगला क्वेश्चन, किस विटामिन की कमी से रक्त में थक्का नहीं बनता है? देखिए किस विटामिन की कमी से रक्त में थक्का नहीं बनता है? तो विटामिन के, विटामिन के की कमी से रक्त में थक्का नहीं बनता है। के से याद कर सकते हैं, का इसमें भी क दिया है, थक्का में भी क से या मैच कर सकते हैं। यानी कि विटामिन के की कमी से क्या होता है? रक्त में थक्का नहीं बनता है। कैसे का होता है? मिश्रित ग्रंथि किसे कहा जाता है? देखिए अग्नाशय ग्रंथि को मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है। यानी कि इस ग्रंथि से एंजाइम भी निकलता है और हार्मोन निकलता है, दोनों निकलता है, इसीलिए इस ग्रंथि को मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। या बाह्यस्रावी ग्रंथि और अंतःस्रावी ग्रंथि है, दोनों ग्रंथियों का काम करती है। और रेबीज वायरस का खोज किसने की थी? देखिए रेबीज वायरस की खोज लुई पास्चर ने की थी। किसने? लुई पास्चर। एक कोड है रेल, रेल से याद कर सकते हैं, रे से रेबीज, ल से क्या है? लुई पास्चर। यानी कि रेबीज वायरस की खोज किसने की थी? लुई पास्चर। गुणसूत्र का नामकरण किसने किया था? तो डब्ल्यू वाल्टेयर। देखिए गुणसूत्र का जो नामकरण है वो डब्ल्यू वाल्टेयर ने किया था। किसने? डब्ल्यू वाल्टेयर ने गुणसूत्र का नामकरण किया था। पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया था कि संविधान संशोधन के तहत? तो देखिए 73वें संविधान संशोधन के तहत। तो इसमें विकल्प ए होगा वो सही होगा, पंचायती राज का। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे भीमराव अम्बेडकर थे।
विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? देखिए विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, स्कर्वी रोग होता है। तो इसमें विकल्प ए जो होगा वो सही होगा, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। सबसे पहले पंचायती व्यवस्था किस प्रांत में लागू की गई थी? ये तो पढ़ लिए हैं। नगरीय पंचायत में कितने विषय का उल्लेख किया गया है? तो देखिए 29 विषय का उल्लेख किया गया है नगरीय पंचायत में। राष्ट्रपति का चुनाव कितने महीने में संपन्न कराना पड़ता है? तो देखिए राष्ट्रपति का जो चुनाव है 6 महीने के अंतर्गत क्या संपन्न कराना पड़ता है। तो इसमें विकल्प ए होगा वो सही होगा, राष्ट्रपति का चुनाव जो 6 महीने के। निर्विरोध निर्वाचित होने वाले राष्ट्रपति कौन थे? देखिए निर्विरोध निर्वाचित होने वाले जो राष्ट्रपति थे नीलम संजीव रेड्डी थे, नीलम संजीव रेड्डी थे। तो इसमें विकल्प बी जो होगा वो सही होगा, निर्विरोध निर्वाचित होने वाले राष्ट्रपति। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? देखिए कोशिका का पावर हाउस या पावर इंजन किसे कहता है? तो देखिए माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। किसे? माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया का। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? देखिए लोकसभा की जो प्रथम महिला अध्यक्ष मीरा कुमार थी। कौन? मीरा कुमार थी। तो इसमें विकल्प बी जो होगा वो सही होगा, मीरा कुमार जो थी लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थी। अस्पृश्यता के अंत का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 17 में क्या अस्पृश्यता के प्रावधान का उल्लेख किया गया है। अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? देखिए अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है और क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष क्या गृह मंत्री होता है। वित्तीय आपात की घोषणा का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो देखिए वित्तीय आपात की घोषणा का प्रावधान जो होता है संविधान के 360 अनुच्छेद में किया गया है, यानी कि विकल्प सी जो होगा ये सही होगा, वित्तीय आपात की घोषणा का प्रावधान। कौन सा पादप हार्मोन है? इसमें पादप हार्मोन कौन है? इंसुलिन जो मानव हार्मोन है, थायरॉक्सिन भी क्या मानव हार्मोन है, एड्रेनेलिन भी क्या ये भी मानव हार्मोन है। लेकिन जो ऑक्सिस है, ऑक्सिन्स जो है ये पादप हार्मोन है, यानी कि विकल्प सी जो होगा इसमें सही होगा। किस मच्छर के काटने से डेंगू ज्वर होता है? देखिए किस मच्छर के काटने से डेंगू ज्वर होता है? तो मादा एडीज मच्छर के काटने से क्या होता है? डेंगू ज्वर होता है। तो इसमें विकल्प ए होगा, इसमें सही होगा मादा एडीज। और कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही होता है? एक सर्वग्राही होता है, एक सर्वदाता होता है। तो जो ए बी रक्त समूह होता है वो सर्वग्राही होता है। तो इसमें विकल्प बी जो होगा वो सही होगा, यानी कि एक्सेप्टर जो होता है ए बी रक्त समूह। दल बदलू अधिनियम संविधान के किस अनुसूची से संबंधित है? तो देखिए 10वीं अनुसूची से संबंधित है दल बदलू अधिनियम। प्रस्तावना का विचार किस देश से लिया गया है? देखिए प्रस्तावना का जो विचार है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो इसमें विकल्प ए होगा वो सही होगा, प्रस्तावना का जो विचार है। भारत में सबसे ज़्यादा मार्ग बदलने वाली नदी कौन है? भारत में सबसे ज़्यादा जो मार्ग बदलने नदी कोसी नदी है। इसे बिहार का शोक नदी भी कहा जाता है, यानी कि कोसी। विकल्प डी होगा, इसमें सही होगा। भारत में सबसे ज़्यादा किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? देखिए किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा? तो कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है, कावेरी नदी को। तो इसमें विकल्प ए होगा वो सही होगा, कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। जीव सिद्धांत किसने दिया था? देखिए जीव सिद्धांत जो है हार्टविक ने दिया था। इसमें विकल्प सी सही होगा, जीव सिद्धांत क्या है? हार्टविक ने दिया था।